तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसने जीडीपी का कितना प्रतिशत धन शिक्षा पर खर्च किया, ये भी देखना होगा। साल 2009 और 2010 के बजट में यूपीए सरकार ने 36,400 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट रखा था। ये जीडीपी का 0.6% था। अब ये विचार करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज शिक्षा पर 6% खर्च करने का जो वादा कर रही है, लेकिन जब उसकी सरकार थी तो उसने शिक्षा पर 1% से भी कम पैसा खर्च किया था। साल 2019 और 20 में यानी कि इस बार अंतरिम बजट में शिक्षा बजट के लिए 93,847 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। ये भी जीडीपी का 0.6% है। फिर भी 2009 और 10 के मुकाबले ये रकम 158% ज्यादा है। वैसे यहां पर आपको ये बात भी समझनी होगी कि भारत में शिक्षा पर ज्यादा खर्च राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। हालांकि अगर सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च की भी जीडीपी से तुलना की जाए तो ये आंकड़ा करीब 4.25% होता है, यानी कि ये 6% से कम है। सबसे बड़ी बात यहां ये कि ये घोषणा पत्र केंद्र में सरकार बनाने के लिए है, न कि राज्य में सरकार बनाने के लिए। यहां पर यह सवाल भी उठता है कि क्या राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से वादा कर रही हैं? हमने ये रिसर्च भी की है कि विकसित देश शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं। 2014 में अमेरिका ने जीडीपी का 5% शिक्षा पर खर्च किया था। 2016 में ब्रिटेन ने जीडीपी का 5.54% शिक्षा पर खर्च किया था। 2016 में जापान ने जीडीपी का 3.47% शिक्षा पर खर्च किया था। यानी हमें एक विकसित देश बनना है तो शिक्षा बजट बढ़ाना ही होगा। इस घोषणा पत्र में आज कांग्रेस पार्टी ने देश के पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इस पर वादा भी किया। इस वादे के लिए कांग्रेस की प्रशंसा हम करते हैं। इस घोषणा पत्र में पेज नंबर 51 पर लिखा है कि कांग्रेस मानती है कि वायु प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह है। प्रदूषण की समस्या से तुरंत निपटने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसके तहत एमिशन के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान की जाएगी और एमिशन को कम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रदूषण को रोकने के लिए कानूनों में संशोधन भी करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि राइट टू प्राइवेसी के तहत संसद में डेटा प्रोटेक्शन कानून लाया जाएगा ताकि लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई जानकारी लीक न हो पाए। पिछले कुछ समय से देश में डेटा लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाली खबरों को रोकने के लिए भी कांग्रेस ने कड़े नियम बनाने का वादा किया है। घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान कल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने कहा कि वो मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े हुए सरकारी पदों को भरेंगे, लेकिन घोषणा पत्र में हकीकत कुछ और ही है। इस घोषणा पत्र में लिखा है कि हमारा संकल्प है कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। यानी घोषणा पत्र में सिर्फ 4 लाख सरकारी पदों की बात लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने खुद ही अपना घोषणा पत्र ठीक तरीके से नहीं पढ़ा और उन्होंने राज्य के खाली सरकारी पदों को भी गिन लिया है। लेकिन अगर हम केंद्र और राज्य के खाली सरकारी पदों को जोड़ भी लें तो भी आंकड़ा 24 लाख बनता है, न कि 22 लाख। सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं।